हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम और भी कुछ होता है तो जोड़ लेना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेमीकीज कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इमेज फॉर्मेशन की, जो कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से बनती है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन बेसिकली इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो लेसन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको फटाफट देख कर आओ। नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाकर भी बाकी जो पिछले वीडियोस हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। जल्दी से जाओ, इंट्रो देख कर आओ, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। म्यूजिक Check the mic and make sure it sound right, boys. साइन कन्वेंशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सिंबल्स की। कुछ सिंबल्स हैं जो कि यूज होते हैं कुछ डिस्टेंसेस को शो करने के लिए। जैसे इमेज की डिस्टेंस को शो करने के लिए हम लोग V का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं U, फोकल लेंथ को दिखाने के लिए हम लोग F का यूज करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को दिखाने के लिए हम लोग R या 2F का यूज करते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं। साइन कन्वेंशन का यूज हम लोग ऑप्टिक्स में इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इमेज की पोजीशन दिखाते हैं या ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाते हैं, हमें किसी भी चीज की पोजीशन दिखानी होती है तो वो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू दिखाते हैं। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है आपके सामने। आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में मैथ्स में पढ़ा हो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको दिखा देता हूं। कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरीके का होता है जिसमें दो एक्सिस होती है, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम ओरिजिन यहाँ पर O मार्क करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में दो टाइप की डिस्टेंसेस होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। जैसे यहाँ पर सारी डिस्टेंसेस जो O से लेफ्ट की तरफ है वो सारी पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे इनके कैलिब्रेशन होते हैं। सारे डिस्टेंसेस जो ओरिजिन के लेफ्ट के साइड है वो सारी नेगेटिव है, जैसे -1 -2 -3 इस तरह से ये कैलिब्रेट होती है। सारी डिस्टेंसेस जो ओरिजिन के ऊपर की तरफ है वो सारी पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6, और सारी जो डिस्टेंसेस हैं ओरिजिन के नीचे की तरफ है वो सारी नेगेटिव है, -1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमारा ये कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब इसको साइड में रख लेते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं मिरर्स की। तो जब भी हम ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम मिरर के पोल को एज अ ओरिजिन ट्रीट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक कॉन्केव मिरर है मेरे सामने और जो इसका पोल है वो ओरिजिन है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से जा रही है इसको हम एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे एक रूल होता है कि सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल से मेजर की जाएंगी। जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारी जो डिस्टेंसेस होती है उसको ओरिजिन से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं बड़ा करता हूं। मान लीजिए इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग कहेंगे इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 5, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट की जो दूरी है वो 5 डिविजन्स की है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से कितनी है तो आप बोलेंगे -5, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड की तरफ है। जिस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम सारी डिस्टेंसेस ओरिजिन से मेजर करते हैं, उसी तरह से हम लोग जब ऑप्टिक्स में डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो वो सारी हम मिरर के पोल से मेजर करते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए ये एक कॉन्केव मिरर है, इसके रिफ्लेक्टिंग साइड इस तरफ है और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड इस तरफ। ये एक स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड रूल है कि जो सारे मिरर होंगे उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही रह जाएगा। अब इस वीडियो में मैं जितनी बार भी लेफ्ट और राइट बोलता हूं मैं व्यूअर के पर्सपेक्टिव यानी कि आपके पर्सपेक्टिव में बोलता हूं। जब मैं बोलता हूं लेफ्ट तो वो मेरा तो राइट है लेकिन आपका लेफ्ट है, तो कंफ्यूज मत होना। तो जब भी मैं लेफ्ट बोलूं तो वो आपका लेफ्ट है, जब भी मैं राइट बोलूं तो वो आपका लेफ्ट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। कि आप ही हो मेरे माई बाप, बिना व्यूअर्स के मेरा चैनल कैसे चलेगा बताओ। अरे कहना क्या चाहते हो? कैसे चलेगा? तुम लोग साले निकट शेयर करते नहीं, सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, क्या मतलब इतनी मेहनत का? तुमसे ना हो पाएगा। रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शर्म आ रही है तुम्हें? गजब बेइज्जती है। एनीवे, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे वापस। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, हम उसको इस तरह से नापेंगे, हम उसको पोल से इस तरफ नापेंगे। तो जो पोल से सारी जो डिस्टेंसेस होती हैं लेफ्ट की तरफ वो सारी नेगेटिव होती है। पोल से जो सारी डिस्टेंसेस होती है राइट की तरफ वो सारी पॉजिटिव होती है। सारी डिस्टेंसेस जो ऊपर की तरफ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, सारी डिस्टेंसेस जो नीचे की तरफ होती है वो नेगेटिव होती है। सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला फंडा हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो पोल से वो नेगेटिव होगी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर मिरर के सामने पड़ा है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो होगी -5 सेंटीमीटर। मान लीजिए जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और मिरर के उस साइड बनती है। मान लीजिए इमेज का डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर मिरर के इस साइड, तो जो इमेज डिस्टेंस होगी वो होगी +1, यानी कि जो हमारा u हुआ वो हुआ -5 और जो v हुआ वो +1 हुआ। मान लीजिए हमारी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है। मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो है 1 सेंटीमीटर और जो इमेज की हाइट है वो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, वो होगी +1 और जो इमेज की हाइट है वो भी होगी +1, क्योंकि जो इमेज की हाइट है वो भी ऊपर की तरफ। मान लीजिए इस केस में जो इमेज होती है वो हमारी इन्वर्टेड बनती, यानी कि कॉन्केव मिरर में हमने कुछ केसेस ऐसे भी पढ़े थे जब जो इमेज थी वो इन्वर्टेड बन रही थी और मिरर के इस साइड बन रही थी। तो इन किसी केसेस में जो मिरर की हाइट होती है वो नेगेटिव में आती है, क्योंकि जो हाइट है वो नीचे की तरफ। तो ये था साइन कन्वेंशन। अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो साइन कन्वेंशन कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। डिस्टेंसेस नापते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो पोल से सारी लेफ्ट साइड की तरफ डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव होंगी, पोल से सारी राइट साइड की डिस्टेंसेस जो है वो पॉजिटिव होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से सारी जो ऊपर की डिस्टेंसेस हैं वो सारी पॉजिटिव हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से सारी नीचे की डिस्टेंसेस हैं वो सारी नेगेटिव। एक थंब रूल आप ये याद रखना हमेशा कि जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट होती है वो हमेशा पोल से या मिरर से
लेफ्ट में होती है। साइन कन्वेंशन का डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है भाई, मैं थक गया हूँ, इतना ही मैं पढ़ा पाऊंगा। अब मुझे चलानी थोड़ी सी रील्स इंस्टाग्राम पे। क्या मैं नहीं चला सकता क्या रील? नहीं। थोड़ी सी चलाता हूँ मैं, ज्यादा नहीं चलाता। उसके बाद मैं सो जाऊंगा। आप लोग भी जाओ, सो जाओ, पढ़ाई करो, मजे करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।